आदरणीय मित्रों, मेरे चैनल माँ भारती पुत्र में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी यति नरसिंहानंद महाराज जी के शिष्य कृष्णा भैया। तो आज हम बात करते हैं नुपुर शर्मा जी के बारे में। भैया, नुपुर शर्मा जी ने एक बयान दिया था कि एक उड़ते हुए घोड़े का जिक्र किया था और फिर कहा था कि 7 साल की बच्ची छः आयशा के बारे में बात की थी। आयशा के बारे में बात की थी। तो क्या यह बात सत्य है? तो उनकी किताबें तो यही बताती हैं, जो नुपुर शर्मा ने बोला है वो 100% सत्य है। अब वो बात अलग है कि वो अपनी किताबों को केवल किताबों में ही रखना चाहते हैं, आपस में चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई और व्यक्ति बोल देता है तो बोलते भाई अपमान हो गया हमारा, उनको बुरा लग जाता है। और ये दिक्कत उनकी वहाँ से नहीं है, दिक्कत उनकी काफ़ी समय से है। अभी जैसे आपने उससे पहले बेंगलोर दंगा देखा होगा, 8 दिन पहले से बराबर भगवान कृष्ण को लेकर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही थी। जो एमएलए का भतीजा था उसने क्या गलत कहा, उसने केवल क्या बोलते हैं हदीस डाली थी उसने, जो मोहम्मद के बारे में बताती है। उन्हीं की किताबों से उठा के हदीस अपलोड कर देता है वो कमेंट में। तो सीधा बेंगलोर जला दिया जाता है। यहाँ जब से ज्ञानवापी का मैटर चालू हुआ है, ज्ञानवापी के मैटर से बराबर शिवलिंग को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही हैं। जी। अगर किसी ने जवाब दे दिया तो अभी देखो कानपुर में जला के रख दिया, कानपुर पूरा। जब भैया उन्होंने कहा कि 6 साल वो की तो ये आयशा। भी ठीक है, योगी सरकार थी तो कंट्रोल हो गया। अगर योगी नहीं होती तो कानपुर आज जल रहा होता पूरे तरीके से। जी। अगर भैया हदीस में, अगर कुरान में ऐसा वर्णन है तो अगर वह सही है तो फिर उन्होंने जो कहा वह गलत कैसे हो गया? यही तो प्रश्न है। अभी यही तो प्रश्न करने योग्य बात है कि भाई मान लिया, मैंने उनकी बात मान ली कि भाई गलत बोला है, लेकिन ये तो बताओ गलत क्या बोला है, ये भी कोई ना बता रहा है। क्योंकि वे लोग कहते हैं कि कुरान का एक कौमा तक हम नहीं हटा सकते हैं। अरे तो भाई कम से कम फिर उसको एक्सेप्ट तो करो कि उसमें लिखा है वो सही है। तुम्हारी किताबें जो लिख रही हैं, अगर उसी को कोई और, तुम पढ़ रहे हो तो अच्छा है, कोई और पढ़ देता है तो भाई इसने अपमान कर दिया। अरे भाई ये तो बताओ क्या अपमान कर दिया, अपने मुंह से बोल के बता दो क्या अपमान कर दिया। उस पर कोई चर्चा नहीं करता, सीधा क्या डराने का तरीका है। और भाजपा जैसी गंदी पार्टी, जो पार्टी प्रश्न करने की जगह अपने आदमी के साथ खड़े होने की जगह अपने आदमी को बाहर निकाल रही है, ये उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। वो नुपुर शर्मा के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, गद्दारी उनके साथ कर रहे हैं जिन्होंने वोट देकर इतने प्रचंड बहुमत में पहुंचाया। जी। उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और मैं सावरकर जी ने लिखा था, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तुम्हारा हिंदू महासभा छोड़ के जनसंघ की स्थापना की थी कश्मीरी मुसलमानों को लेके, तब कहा था उन्होंने कि आज जो वर्तमान में कांग्रेस है वो कल मुस्लिम लीग होगी, और जो जनसंघ है, जनसंघ बोले तो आज वर्तमान की भाजपा, वो कल कांग्रेस हो जाएगी। आज भाजपा 1947 की कांग्रेस है। भैया, इसी बात को लेकर स्वामी जी ने, अभी स्वामी यति नरसिंहा जी ने एक वीडियो जारी किया था कि मैं कुरान मोबाइल लेके मैं दिल्ली जामा मस्जिद जाऊंगा। जी जी। और वहाँ की जो मौलाना मौलवी जो हैं दिल्ली जामा मस्जिद में, मैं उनसे बात करूंगा, यह बात रखूंगा कि आपकी किताब में ही यह सब लिखा हुआ है। साक्षात करने की बात कही गई है। जी जी। तो इस पे आपका क्या विचार है? नहीं, जाना चाहिए, लेकिन अब वही तो देखो, अभी जब जाने की बात कही गई है, जो दंगा कर रहे हैं उन पर शासन प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। और वहीं जो केवल शास्त्रार्थ की चर्चा करने की बात कर रहे हैं, हम ना तो बोल सकते हैं ना आत्मरक्षा की बात कर सकते हैं। अब जैसे हमारी हरिद्वार धर्मसभा थी, वहाँ क्या बात हुआ था, क्या मैटर था, केवल आत्मरक्षा की बात की थी। हम अपने बचाव की भी बात नहीं कर सकते। हम अपने लोगों से ये भी नहीं बोल सकते कि कोई तुम्हें मारने आया तो रिटर्न झापड़ दे दो। ये भी बोलते हैं तो भाई कार्रवाई हो जाती है कि दंगा भड़काना चाहते हैं। और वहीं अभी केवल शास्त्रार्थ की बात हुई है, यूपी पुलिस द्वारा नोटिस जारी हो गया है। जी। ठीक है। और जो करीबी लोग हैं उनको धमकाया जा रहा है कि स्वामी जी को रोका जाए, स्वामी जी वहाँ से बाहर लिखा हुआ है?
नोटिस अभी मैंने पढ़ा नहीं है। या नहीं करने का ये बोल रहे हैं कि नहीं जाना है जामा मस्जिद में, इसी तरह हाँ का हाँ नोटिस आया होगा। हाँ जी, हाँ जी, जी। रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो भैया धर्म संसद जो हरिद्वार में हुआ था उसमें भी एक व्यक्ति छोटा सा वीडियो काट कर, जिसका नाम था मोहम्मद जुबैर, जी। और हाल में जो नुपुर शर्मा पे जो किया गया वह भी था मोहम्मद जुबैर, और अभी कुछ ही दिन पहले स्वामी जी के शिष्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी पे भी हमला हुआ था, उसका कारण भी बताया जाता है मोहम्मद जुबैर। उस पर आपकी क्या राय? तो वो अपना काम कर रहा है, तो वो फैक्ट इस्लाम के लिए समर्पित है, वो काम कर रहा है और उसको इस्लाम हर एक तरीके से संरक्षण भी दिया है, उसको कोई कमी भी नहीं होने दे रहा। अभी कोई हिंदू खड़ा हो जाता है धर्म के लिए और वो अपना बहुत कुछ त्याग देता है, फिर भी आपने देखा होगा आर्थिक सहायता उसको उतनी नहीं मिल पाती। मोहम्मद जुबैर को मुसलमान इतनी आर्थिक सहायता देते हैं ना। जी जी अभी हमारी जब अपनी धर्म संसद हुई थी हरिद्वार की, उसके बाद करोड़ों रुपए उसको मिल गए थे। एग्जाम्पल के तौर पर अपनी दासना देवी मंदिर का मैटर ले लीजिए, श्रृंगी यादव वाला, उसमें श्रृंगी यादव को कितना आर्थिक सहायता दिया गया? कुछ भी ना दिया गया, जबकि वो लड़का, उस लड़के को लाखों रुपए, 50 लाख से ज़्यादा रुपए उसके अकाउंट में मात्र 6 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। हिंदू की स्थिति ये है, हिंदू ना तो खुद लड़ना चाहता है ना आर्थिक सहायता देना चाहता है लड़ने वालों को। केवल फिल्में देखने जाएगा, दारू पी लेगा, ऐश और आराम में वो धन खर्च कर देगा। नुपुर शर्मा को तो अभी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है, और उनके एक सपोर्टर थे जो सपोर्ट उनको करते थे, जिंदल कर, कुछ नवीन जिंदल करके नाम था, उनको भी हटा दिया गया है। तो कहते हैं कि जब कोई महिलाएं, जब भारत में ऐसे भी महिलाएं की देवी मानी जाती है, तो उनको जब सर काटने की फतवा जारी हो जाता है कि सरकार देना है, बलात्कार की ये सब फतवा जारों पर जिन लोगों ने फतवा जारी किया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, और इन पे कार्रवाई कार्रवाई हो गई। जो सत्य बता रहा है उसको उसका सत्य बताने पर दंड दिया जा रहा है, वहीं जो स्पष्ट मारने की, और यानी कि इनाम ही लगा रहे हैं, सीधा सीधा फतवा जारी कर रहे हैं, इनाम लगा रहे हैं कि भाई इतना देंगे, सर कलम कर दो। तो इसका लेकिन मतलब है उन पर कोई कार्रवाई, तो उनका तो सरकार भी समर्थन नहीं कर रही, खुल के समर्थन में। वो तो वो लोग मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि भाजपा हमारा संरक्षण करेगी, भाजपा में बचाएगी, वो लोग सबसे मूर्ख है। तुमको खुद लड़ना पड़ेगा अपने लिए। जी जी। कायर का साथ महादेव भी नहीं देते। क्योंकि देख रहे हैं रामनवमी से जब स्टार्ट हुआ था पत्थरबाजी, रामनवमी गया, फिर हनुमान जयंती था, ज्ञान वापी देख ही रहे, अभी तुरंत कानपुर, लगातार उस समय से चल ही रही है। पत्थरबाजी तो काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन पहले केवल कश्मीर में थी, अब पूरे भारत में है, ये काफ़ी वर्षों से चल रहा है। स्थिति ये है कि रामनवमी पर तो कोई मैटर भी नहीं था। जहाँ मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कई सबसे ज़्यादा जो पत्थरबाजी स्टेट में जिसमें हुई, मध्य प्रदेश में हुई, जबकि मध्य प्रदेश में मात्र 5 या 6% मुसलमान हैं। 5 या 6% लोग पूरे प्रदेश में जगह जगह दंगा कर देते हैं, पत्थरबाजी कर देते हैं। जी। और इन पत्थरबाजों का इलाज और क्या है? पत्थरबाजी कर कौन रहे हैं? अभी ये कि भाई आपको ये भी नहीं बोल सकता कि मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान करें तो बोले भाई बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस पर कार्रवाई करो। जिसने ये बोल दिया पत्थरबाजी मुसलमानों की, उस पर कार्रवाई हो गई, वो जेल में जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भैया हिंदुओं में तो कमी है, क्योंकि देखिए नुपुर शर्मा के विरोध में जितना भी इस्लामिक राष्ट्र था सब एकत्रित हो गए, संगठित हो गए तुरंत। और लेकिन कुछ ऐसा हिंदू के बारे में, हिंदुओं के देवी देवता पे टिप्पणी होती, जैसे ज्ञान वापी पे ही उतना बोला गया शिवलिंग के बारे में, तो उस पर कोई कुछ नहीं। अरे एक नुपुर शर्मा जी ने बोल दिया तो उन पर, तो हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? पत्थरबाजी रोकने के लिए ना, जी जी। तो मैं तो इतना जानता हूँ, अगर कोई हम पे एक झापड़ मारेगा, हमारा कर्तव्य बनता है कि या तो उसको देखते ही समय वो झापड़ मारने की कोशिश करे, उसका हाथ पकड़ के 4 झापड़ में खींच के अपनी साइड से मारो। और अगर एक उसने मार ही लिया है तो फिर उसको इस तरीके से मारो कि दोबारा वो मारने लायक बचे ना। देखो ऋग्वेद हमारा कहता है, जी जी, ऋग्वेद कहता है सत्कार्यों में बाधक अगर शत्रु हम पर आघात करे तो हमारा कर्तव्य बनता है हम पूरी ताकत लगा के, पूरे सामर्थ्य के साथ उसका जड़ से समाप्त कर दें उस व्यक्ति की।
अपने शत्रु को। तो भैया आज आपने इतना समय दिया, इतना कीमती समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।